अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू हमारे वो बच्चे हैं जो कि हमारे एशियन कंट्रीज से यहाँ यूके में पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने मुल्क में रहते हुए जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो लोग डिग्रीज ले लेते हैं, डिग्रियां लेने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिलती। वहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, जो करप्शन है, जो वहाँ पर एक तरह की बदमाशी हो रही है कि जो हकदार है हकदार को हक नहीं मिलता, और जो नालायक होता है, ताल्लुकात वाला होता है या पैसे वाले की बिगड़ी औलाद होता है, उसको वो जगह मिल जाती है। यही नाइंसाफ़ियाँ, यही फ़र्क, यही हमारा जो एक डिफरेंस है, जो हकदार को हक ना देना, जो काबिल बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से उनको जॉब्स ना मिलना, ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, उनके ज़हन में ये होता है कि अगर हम दूसरे मुल्क में जाकर एजुकेशन हासिल करेंगे, वहाँ से डिग्रीज लेंगे, तो ना सिर्फ कि हम वहाँ पर सेटल हो जाएंगे बल्कि हमारे पास बहुत सारे मौके होंगे अपने फ्यूचर को सेव करने के। किसी हद तक ये बातें ठीक भी हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। इसमें हरगिज़ आप ये नहीं कह सकते। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सेटल्ड हैं जो आज से 10-15 साल पहले स्टूडेंट वीज़े पर आए थे, यहाँ पर रहे, स्ट्रगल किया, मेहनत की, सारा कुछ किया। दरअसल बात वो नहीं है। बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, उनके जहन में ये होता है कि जनाब यूके जाना, कनाडा जाना, अमेरिका जाना, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बस पैसा होना चाहिए, आप चले जाओ और ये। लेकिन पसे पर्दा बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि पुत्र जिन्हें काम करना है, जिन्हें पैसा बनाना है, जिन्हें जिंदगी बनानी हो, पाकिस्तान च भी बना सकता है, तो जिन्हें नहीं करना उन्होंने भावें तुसी 7 समंदर बाहर भेजो, उन्हें उत्थे भी कुछ नहीं करना। ये एक अलग चीज़ है, बुजुर्ग कहते थे और कहते हैं भी हैं। लेकिन जो भी बच्चियां और बच्चे जो भी इन मुल्कों के अंदर आते हैं एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये कोई मजाक नहीं है। इन मुल्कों के अंदर आने से पहले एक तो जंग वो होती है जो वो अपने मुल्क के अंदर बैठकर जंग लड़ते हैं, जैसे कि वीज़ा प्रोसीजर होता है, उसके अलावा फ़ीसों का मसला होता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है, अकाउंट शो करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक वहाँ बैठकर वो जंग लड़ते हैं और फिर जाकर किसी प्रॉपर तरीके से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन होता है। वो अलग जंग होती है जो वो अपने घर वालों के साथ मिलके, अपने लोगों के साथ मिलके, जो उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली तौर पे, मॉरली तौर पे, उनको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो जंग जीतते हैं। और दूसरी जंग उनकी शुरू होती है जब वो इन मुल्कों में आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं, आते ही जो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है रिहाइश, क्योंकि यहाँ पर रिहाइश बहुत महंगी है। और जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने जाना है या जिन कॉलेजेस में उन्होंने जाना है, उनकी जो अकोमोडेशन है, उनकी जो रिहाइश है, वो इर्द गिर्द ही हो। जबकि ये इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ लोग यहाँ पर ये हो जाता है कि एक शहर में अगर उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो रिहाइश उनकी दूसरे शहर में होती है, वो सारा दिन बेचारे ट्रैवलिंग में गुजार देते हैं। लिहाजा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रिहाइश की होती है, क्योंकि अगर आपको कुछ जानने वाले भी यहाँ पर होंगे तो वो आपकी हेल्प तो करेंगे अगर करना चाहें तो। वैसे मोस्टली यहाँ लोग बड़ी कम हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प अगर कर दें तो वो आपको ढूंढने में थोड़ी मदद कर दें तो किसी हद तक आपके लिए आसानी हो सकती है। लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। आप ये बिल्कुल सोच कर मत आइएगा कि अगर लंदन में मेरे चाचा, मामा, ताया, फूफा, जो कोई भी जानने वाला है, मैं जाऊंगा वहाँ सब इजी हो जाएगा। बहुत कम होता है, स्ट्रगल आपको ही करना पड़ता है। लिहाजा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस मुल्क में उनको फेस करनी पड़ती है वो होती है रिहाइश, और रिहाइश यहाँ पर बहुत महंगी है। और जब स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो उनको ये स्ट्रगल करना पड़ता है कि उनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पास उनको रिहाइश मिले। और आपको पता है लाखों रुपए तो वो पहले ही जमा फीसों की सूरत में करवा के आते हैं, फिर यहाँ आकर रिहाइश करते हैं, फिर स्टडी शुरू होती है और उसके बाद मरहला स्टार्ट होता है जनाब जॉब का।
और यहाँ पर वैसे तो जॉब्स जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं उनको जो वेज दी जाती है वो कानूनी तौर पर जो इंटरनेशनल जो यहाँ का जो होता है उसके जितने पैसे होते हैं उसको उतने ही मिलते हैं। मगर बदकिस्मती के साथ जब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो वो ज़ाहिर वो जो काम करते हैं वो जहाँ पर वो काम करते हैं जैसे टेक वे पे काम करते हैं, वो दूसरी छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, कार वॉश पे काम करते हैं, वो डिलीवरीज पे काम करते हैं, उनको वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये स्टूडेंट है, लिहाजा वो उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये लोकल लोग तो है नहीं है। लिहाजा बाज़ दफ़ा बदतमीज़ियाँ भी करते हैं, गाली गलौज भी हो जाती है, ज़्यादतियाँ हो जाती हैं और करते हैं लोग स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनको पता है कि बाय लॉ बाज़ स्टूडेंट्स को कुछ आवर्स के काम करने की परमिशन होती है, कुछ को ज़्यादा की कुछ को कम की, तो वो फ़ीस भरने के लिए अपनी अकोमोडेशन को सारा उसके पैसे भरने के लिए जो लोग ठीक ठाक पैसे वाले होते हैं वो तो अपनी फ़ीस के पैसे पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश जो उनकी फैमिलीज़ होती वहाँ से भी मंगवा लेते हैं। मगर सबके साथ तो सेम सिचुएशन नहीं होती, तो कुछ लड़के लड़कियाँ बेचारे जब यहाँ आते हैं तो वो जॉब्स करते हैं, दो बल्कि डबल शिफ्ट में काम करते हैं ताकि वो अपनी फीसें पूरी कर सकें, अपने किराए पूरे कर सकें। तो उनको ट्रिपल काम करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जॉब भी करनी पड़ती है, सफ़र भी करना पड़ता है, सारा कुछ वो करते हैं। लिहाजा जब आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आए तो जहन में रखें कि यहाँ पर रहना, यहाँ पर सरवाइव करना आसान काम नहीं है। फिर उसके अलावा ये भी होता है कि जनाब जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ आते हैं वो पीछे से ना जाने किस तरीके से अपनी जो ये फ़ीसों का इंतज़ाम करते हैं, कैसे लाखों रुपए वो देते हैं फ़ीसों की मद में, किस तरीके से वो पता नहीं अपने प्रॉपर्टियाँ बेच कर आते हैं, अपने बुज़ुर्गों की चीज़ें बेच कर आते हैं और पता नहीं क्या क्या वो कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक पहुँचते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ की मुश्किलात पड़ती हैं जो उनको अकेले फेस करनी होती हैं, यहाँ आकर सबसे बड़ा मसला जॉब्स का हो जाता है, अच्छी जॉब मिलना, सही जॉब मिलना, क्योंकि मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो लोग होते हैं, बात है शर्म की लेकिन है हकीकत कि यहाँ हमारे खुद के एशियन लोग जो हैं वही सबसे ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाते हैं। ना सिर्फ उनकी वेजेस बहुत कम देते हैं, उनसे काम ज़्यादा लेते हैं और अगर थोड़ी सी भी तू तड़ाक हो जाए तो उनके पैसे खा जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और ये ज़्यादातर हमारे एशियन लोग करते हैं। जी हाँ, ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे खुद के मुल्क के लोग जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। उसके अलावा उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेडिकल, चूँकि जो स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं उनका मेडिकल फ्री नहीं होता। जब वो बीमार होते हैं, जब उनको कोई परेशानी होती है तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है जो लामाला एक्सपेंसिव होती है। उनको ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। रिहाइश हो गई, खाना पीना हो गया, जॉब हो गई, मेडिकल हो गया, उसके अलावा जनाब फिर उनको काम बहुत करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बात तो ये होती है सरकार के जब वो यहाँ आते हैं तो उनके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि उनकी जेब में इतने पैसे हों कि कम से कम वो यहाँ पर 2-3 महीने अगर उनको काम नहीं मिलता तो वे यहाँ पर कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लें, क्योंकि ये सोच के मत आए कि लंदन में पाँव रखेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बहुत मुश्किल लाइफ है। लोग यहाँ पर कामयाब भी होते हैं, आते हैं, सब कुछ है, मगर उनके पीछे कितनी मशक्क़त और कितना ज़्यादा तकलीफ़ दे हालात और कितने वो यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात का सामना करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब एक आदमी स्टूडेंट यहाँ आकर सेटल हो जाता है 10-20 साल के बाद तो वो बहुत सारे लोगों को उसकी वो कामयाबी नज़र आ रही होती है, उसकी वो सब नज़र आ रहा होता है कि ये भी स्टूडेंट वीज़े पर गया था, ये वहाँ पर सेट हो गया, ये हुआ, मगर उसके पीछे जो उसकी परेशानियाँ, उसकी ज़लालतें, उसकी तकलीफ़ें, उसने जो यहाँ आकर तकलीफ़ें उठाई होती हैं वो किसी को नज़र नहीं आती। फिर उसके अलावा सबसे बड़ा मसला, अगर आप यहाँ पर डिग्री होल्डर हो गए हो, अगर आपने डिग्री ले ली है तो फिर आपको जॉब का मसला बनेगा उस डिग्री के बलबूते पर।
दूसरी बात, जब आप सारा कुछ अपना एजुकेशन का कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको अपना वीज़ा स्विच करना पड़ता है। ये एक अलग प्रोसीजर होता है जनाब, एक और पहाड़ जिसको सर करना पड़ता है। लिहाजा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान से आने वाले बच्चे और बच्चियों को यहाँ पर आकर फेस करनी पड़ती है। मेरी तमाम बातों का मकसद सिर्फ ये है कि आएँ। मैं ये नहीं कहती, हर इंसान का हक है, हर इंसान का अपना एक पावर होती है, विल पावर होती है, वो कितनी तकलीफ़ें फेस कर सकता है, वो कितना कुछ बर्दाश्त कर सकता है, या वो क्या माइंड लेकर आता है, या किस फैमिली से बिलोंग करता है, या उसके पास कितने माली वसाइल हैं कि वो यहाँ आकर उसको किसी चीज़ को प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो ये सोच कर आए कि अगर वो यूके में आ रहा है एजुकेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रख कर आए और ये सोच कर आए कि यहाँ आकर उसको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़ाती तौर पे अपने बहुत सारी लड़कियों को देखा जो कि टेकवे पे काम कर रही हैं या स्टोर्स पे काम करती हैं। तो कभी हम जाते हैं, बात होते हैं, उनसे बातचीत होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा बड़ा दुख होता है उनकी बातें सुन के, उनकी तकलीफ़ें सुन के। बीमार हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, वो ये नहीं कर पा रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ इस मौजू पे भी मैं वीडियो बनाऊं और अपने लोगों को बताऊं इनके बारे में कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आसान नहीं है, आएँ लेकिन सारी बातें जहन में रख कर आएँ। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।